नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए अपने इस टॉपिक में अब बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक। यदि आपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से की है तो आपके लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आपकी तैयारी में कोई खामियां भी रह गई हैं तब भी आपके लिए ये ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कभी कभी क्या होता है कि हम परीक्षा में पढ़ते तो अपना सिलेबस है और जो हमने पढ़ा होता है वो नहीं आता, और सिलेबस काफ़ी होता है और ज़रूरी नहीं है जो हम पढ़ें वही पेपर पे आए। तो पेपर पे कभी कभी ये हो जाता है कि हमने जो पढ़ा हुआ होता है वो नहीं आता। तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? जब पेपर पढ़ा हुआ नहीं होता, कभी कभी ये होता है कि हमें पेपर में 70 नंबर के पेपर में हमें 10 ही नंबर का आता है या 20 नंबर का आता है या 30 नंबर का आता है। तो हमें फेल होने से बचने के लिए या अच्छे नंबर लाने के लिए, अब पेपर में जो आया है वो हमें नहीं आता, पेपर में जो आया वो हमें नहीं आता, फिर भी हमें अच्छे नंबर लाने हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करनी चाहिए? और यदि हम कॉपी को खाली रख के छोड़ के चले आएंगे तो ये पक्का है कि हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि खाली कॉपी पे कोई भी एग्जामिनर कोई भी नंबर नहीं देता। और आपको ये पता हो कि हर स्टेप के नंबर मिलने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ये होता है कि हर स्टेप के नंबर मिल जाते हैं। यदि आपका सवाल गलत हो फिर भी उसके 2 स्टेप सही हो तो उसके नंबर मिल जाते हैं। तो इसी के तहत हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक लेकर आए जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको पेपर नहीं आ रहा है फिर भी आप अच्छे नंबर कैसे लाएंगे? तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपको ये इस स्थिति में पेपर कि में अच्छे नंबर लाएंगे कि हमें पेपर नहीं आता तब भी हमें अच्छे नंबर कैसे लाएं। तो इसके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक बता रहे हैं, तो इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करिएगा। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में कुछ खास नहीं आ रहा, जब कुछ खास नहीं आ रहा तो उलझन ज़्यादा होती है, तो आप किसी अदर से पूछने की कोशिश ना करके बस अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा। आपको 100 में 100% अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये हमारी आपसे ट्रिक है जिसमें आपको 100 में 100% नंबर अच्छे ज़रूर मिलेंगे। आप यदि फेल हो रहे होंगे तो पास ज़रूर हो जाएंगे, और पास ही नहीं होंगे और अच्छे नंबर आप ला सकते हो, 50 से 60 नंबर आप ला सकते हो। यदि आपने ये ट्रिक अच्छे से इस्तेमाल की तो आप 50 से 60 नंबर ला सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यह है बोर्ड परीक्षा में कुछ ना आ रहा हो तो ये ट्रिक लगा लेना, कभी आप फेल नहीं होगे। बोर्ड परीक्षा क्लास 10 और क्लास 12 के लिए है। ये ट्रिक दोनों क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है, कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए। तो आपके हर सब्जेक्ट में हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आपको वो हर सब्जेक्ट में फॉलो करना है। यदि आपको पर्सनली किसी सब्जेक्ट का पूछना है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसका भी बता देंगे कैसे लिखा जाएगा। तो हम आपको बता रहे पहला क्वेश्चन, पहला जो कॉन्सेप्ट होगा, हमें क्या करना होगा बोर्ड परीक्षा में यदि हमें कुछ नहीं आ रहा है। तो पहला हमें क्या करना है, पहला हमें पेपर पढ़ना है। तो पेपर में पढ़ना है, और यदि हमने पढ़ाई की है तो हमें पेपर में पढ़ने पर कितने भी कम क्वेश्चन आ रहे होंगे तो 5 से 10 क्वेश्चन हमें ज़रूर आते हैं। या वो ऑप्शन से ले लो, या आप शॉर्ट ले लो, या लॉन्ग ले लो, या दीर्घोत्तरी ले लो। तो आपको वो क्वेश्चन ढूंढने हैं जो आपको आते हैं। तो पहला नंबर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वो क्वेश्चन लिखने जो आपको बोर्ड पेपर में आते हैं। यदि आपको पेपर में 2 से 4 क्वेश्चन ही आते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, तब भी आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको ये करना है, जो क्वेश्चन आते हो तो पहले वही क्वेश्चन को आप लिखना है और फिर उसके आंसर लिखने हैं। तो आप इस तरह एग्जामिनर की नज़रों में अपना इम्प्रेशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप अच्छे प्रश्न लिखोगे, जो प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं उनके आंसर आप पहले लिख दोगे। तो पहला नंबर पे क्या करना है, हमें हमें पूरा पेपर पढ़ना। इसमें हमें 2 या 4 या 10 जितने क्वेश्चन आते हैं पहले वो क्वेश्चन करने हैं जिन्हें हमें अच्छे से आते हैं और उनके आंसर हमें बिल्कुल सही सही आते हैं। तो आप 2 से 4 क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या करना है हमें, अब ये हुआ कि अब हमें पेपर में नहीं आ रहा, हमने पहले स्टेप पे वो सारे क्वेश्चन कर चुके हैं जो हमें बोर्ड पेपर में आते थे।
अब यहाँ हुआ कि हमें कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको ये करना है कि आपको अब ऑप्शन लेने हैं। तो ऑप्शन में यदि आपने 2 या 1 भी कर पाए, बचे 4 ऑप्शन, 4 बचे या 5 बचे, तो 1 भी नहीं कर पाए, तो आपको अब ऑप्शन में 1 भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप ये मत करिएगा कि आप उसमें गलत टिक कर दें। क्योंकि कोई-कोई बच्चा ये होता है कि तुक्का मारने की कोशिश करते हैं और तुक्का हमेशा नहीं होता कि आपका सही हो, तो इससे आप रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो तुक्का लगाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है हमें, क्योंकि आप हमेशा नहीं हो कि 4 में से चारों सही हो जाए। कभी-कभी 4 में से 1 सही हो जाता है, कभी-कभी नहीं सही होते। तो आपको तुक्का नहीं लगाना है, आपको करना ये है कि आपने बुक पढ़ी है, तो आपको 4 ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचने हैं, या अपने वो पढ़े हुए क्वेश्चन जो आपको अच्छे से याद है। ऑप्शनल क्वेश्चन जो आपने पढ़े हैं बुक में, उन क्वेश्चनों को आपको लिखना है। पहले जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, पेपर में नहीं दिया, फिर भी आपको वो क्वेश्चन लिखने हैं और उसके ऑप्शन अपने मन से लिखने हैं आपको। पहले क्वेश्चन लिख लेना है एक ऑप्शनल, फिर उसके ऑप्शन भी आपको अपने मन से लिखने हैं, और जो आपका राइट आंसर उसको नीचे आप आंसर करके आपको लिखना है। तो आपको ये करना है ऑप्शनल के लिए, आपको अपने जो मन में पढ़े हुए ऑप्शनल है उसको लिखना है, फिर उसके ऑप्शन लिखने हैं, फिर इसके बाद जो ऑप्शन सही हो तो आपको उसको टिक करके और आंसर में उसका आंसर लिख देना। इसी प्रकार आपको 4 नहीं आ रहे तो चारों अपने माइंड में सोच के जो आपको आते हों उस सब्जेक्ट के, चारों के आंसर आपको लिख देने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या करेंगे हम। अब ऑप्शनल हो गए, इसके बाद बच्चे लघु उत्तरीय। अब लघु उत्तरीय में आपको यदि 1 भी नहीं आ रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको परीक्षा में 50 से 60 नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो आपको अब ये करना है कि आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न जितने दिए हैं, 5 दिए हैं या 6 दिए हैं, तो आपको आपकी बुक में पढ़े हुए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इसमें नहीं आए लेकिन आपने जो अच्छे से याद है हमें, वो 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखोगे जो आपको अच्छे से याद है, पहले क्वेश्चन लिख देना है, फिर उसका आंसर लिख देना है नीचे। जो आपको आते हैं वही क्वेश्चन लिखना है, जो अच्छे से आते हैं वो क्वेश्चन लिख देना, उसके बाद उसका आंसर लिख देना। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपको भले ही पेपर में नहीं आ रहा हो लेकिन आपने कुछ पढ़ा तो है। यदि आपने पढ़ा ना होता तो ये क्वेश्चन आप कैसे लिख देते, क्योंकि सिलेबस का है और आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन जो आपने पढ़ा वो पेपर में नहीं आया, लेकिन आपने जो पढ़ा है आपने वो तो अच्छे से लिखा है, वो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसमें 3 नंबर ज़रूर दे देगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन भले ही दूसरा लिखा है लेकिन अच्छा लिखा है, सही लिखा है। और हमेशा पेपर में ये ध्यान रखिएगा आप कि आपको राइटिंग बहुत अच्छी लिखनी है, आपको कहीं कट या गलत कुछ नहीं लगाना है, आपको साफ-सुथरा लिखना है। तो आपको जो भी क्वेश्चन लिखोगे आप, उन्हें बहुत साफ-सुथरे लिखना है आपको। उसका क्वेश्चन भी पूरा उतार देना है, उसका क्वेश्चन जो आपके माइंड में हो वो क्वेश्चन लिख देना है, और उसके बाद जो आंसर हो उसका वो भी लिख देना है। तो इस प्रकार आपके ऑप्शनल क्वेश्चन भी हो जाएँ। ऑप्शनल के बाद अति लघु उत्तरीय हो जाएँगे आपके, जो 1 नंबर या 2 नंबर के आते हैं अति लघु उत्तरीय, वो भी आपके हो जाएँगे। बस आपको माइंड में वो सोचना है क्वेश्चन, फिर उसके आंसर भी आपको लिख देने हैं। तो क्वेश्चन भी पहले लिखना है, फिर उसके आंसर भी लिख देने हैं। तो इस प्रकार एग्जामिनर देखेगा कि आपका क्वेश्चन है। कभी-कभी एग्जामिनर पेपर पढ़ा हुआ है, लेकिन उसने भले ही आपको देख लिया कि ये आपने अपने मन से लिखा है, तो फिर भी 5 नंबर का या 4 नंबर का है, तो आपको 2 नंबर ज़रूर दे देता है कि क्योंकि आपने कुछ लिखा है। और कुछ ना लिखने वालों को नंबर नहीं मिलते, कुछ लिखने वालों को नंबर ज़रूर मिलते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। चौथा क्या है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है या बड़े प्रश्न है, 5 नंबर के प्रश्न है, 4 या 5 नंबर के प्रश्न है, 2 या 4 प्रश्न आए हुए हैं आपके पेपर में, तो उन प्रश्नों को आपको क्या करना है, यदि वो प्रश्न नहीं आ रहा है, यदि आपसे सपोज करिए बायो में डीएनए के बारे में पूछा उसने, डीएनए के बारे में पूछा है, लेकिन आपको डीएनए के बारे में नहीं आता है, आपको आरएनए के बारे में आता है। किसके बारे में आता है? आरएनए। मतलब जो टॉपिक पूछे अति दीर्घ उत्तरीय में, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ आता है? यदि आता हो तो उसी वही क्वेश्चन आप लिख दीजिए, उसका आंसर लिख दीजिए। यदि नहीं आता तब भी घबराने की कोई बात नहीं है। आप एक अति लघु उत्तरीय,
अपने माइंड में जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ हो उस क्वेश्चन को लिखना है, फिर उसके बाद आंसर लिखना है। तो एग्जामिनर को इससे ये होता है कि आपने लिखा है, अच्छे से मेहनत की है, आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका वो पढ़ा हुआ नहीं आया है। तो हमेशा ये नहीं होता, ये बोर्ड परीक्षाएं, इसके बाद हम कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं और सालों पढ़ते हैं और हमें खूब आता हुआ क्वेश्चन है, हमने पूरी बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन हमें उस टाइम जो क्वेश्चन आए वो नहीं आते, तो हमारे लिए बेकार हो जाता है। लेकिन ये बोर्ड परीक्षाएं, इनमें नंबर मिल जाते हैं क्योंकि इनमें कोई जॉब नहीं है, लेकिन इसमें एक सिर्फ कॉन्सेप्ट देखते हैं और आपका आंसर देखते हैं। तो आपको चौथा पॉइंट क्या करना है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उन्हें आपको, यदि जो दिया गया प्रश्न है उससे रिलेटेड प्रश्न आ रहा है तो वो लिख के आप आंसर लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि नहीं आ रहा उससे रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड जैसे आपसे पूछा है, साइंस में ले लीजिए, आपने आवर्त सारणी पूछी गई है, मोजली की आवर्त सारणी पूछी गई है, तो आपको मेंडलिक की आवर्त सारणी आती है तो आप मेंडलिक की आवर्त सारणी लिख दीजिए। बोहर की आवर्त सारणी आती है तो आप बोहर की लिख दीजिए। यदि आवर्त सारणी का पूछा गया तो आप उससे रिलेटेड लिखोगे तो उससे ज़्यादा इम्प्रेस कर लोगे। यदि उससे रिलेटेड नहीं आता तो आप और भी जो आपको अच्छे से आते हुए क्वेश्चन लिख सकते हो। उसके बाद आपको लिखना है, उसके बाद आपको नीचे से उसका आंसर लिख देना। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, जो आपको नया क्वेश्चन अपने दिमाग से बना के लिख रहे हो उसका क्वेश्चन अच्छे से लिखो, और जिस क्वेश्चन की जगह पे आप उसे लिख रहे हो, जैसे आप तीसरे क्वेश्चन की जगह पे लिख रहे हो तो वहाँ डाल दो तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का की जगह में लिख रहे हो तो का डाल दो, खा की जगह में लिख रहे हो तो खा डाल दो। ये आपको जरूर डालना है, इससे एग्जामिनर को ये लगे कि इसने पूरे प्रश्न कर रखे हैं। तो आपको जिस क्वेश्चन की जगह में डालना है तो उस क्वेश्चन नंबर और उसका का खा ए या एक या दो तीसरा नंबर जो भी हो उसको डालना है और अच्छे से लिखना है। तो आप इस प्रकार बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। यदि आपको किसी का या लघु उत्तरी में 4 क्वेश्चन दिए हैं, 4 में से 1 आता है तो 3 अपने माइंड में आप अच्छे से जो रटे हुए हों वो क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद उनके आंसर लिखिए। तो इस प्रकार आप इस ट्रिक का प्रयोग करके बोर्ड परीक्षा में 50 से 60 नंबर आराम से ला सकते हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में ये देखा जाता है अब कि आपने पढ़ा है, आपको अच्छे से आता है या नहीं आता, कोई चीज़ आप किस प्रकार लिखते हो। यदि आपकी लिखावट अच्छी है तो आप 10 से 15 नंबर लिखावट की ही पा जाएंगे। तो आपको लिखावट अच्छी लिखनी है और आप ऐसा लिखो, यदि आप इतना कॉन्फिडेंस होके लिखो कि आप गलत भी लिख रहे हो तो एग्जामिनर एक बार सोचने पे विवश हो जाए कि आपने सत्य तो नहीं लिखा। क्योंकि जिसकी राइटिंग अच्छी होती है और जिसने आंसर में एक भी कट का निशान नहीं किया होता है तो एग्जामिनर को लगता है इसको अच्छे से आता है और इसने अच्छे से लिखा है। जो आंसर में एक या दो कट कर देते तो वो गौर से देखता है कि इस जगह इसने कट किया, इसने क्या गलत किया है, कुछ तो गलत किया तभी तो इसने कट किया है, तो उसको सोचने पे विवश हो जाता। तो हमें अच्छे नंबर लाने के लिए ये करना है कि हमें अपने पूरे आंसरों में कहीं भी कोई भी कट का निशान नहीं लगाना। यदि कुछ गलत धोखे से लिख भी गया तो उसे लिखा रहने दीजिएगा और उसको कट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कट करेंगे तो वो और अच्छे से आपकी कॉपी देखेगा। यदि आप कट नहीं करोगे तो वो नॉर्मली कॉपी करके चेक करके चले जाएंगे और आपको अच्छे नंबर दे जाएंगे। तो आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं, 4 ट्रिकें याद रखनी है। पहला है आपको कि आपको क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं ऑप्शनल, उन क्वेश्चनों को अपने माइंड में सोचना है, उनको करना है। फिर इसके बाद जो अति लघु उत्तरीय हैं, यदि 2 आ रहे हों 2 पहले कर देने हैं। इसके बाद जो नहीं आ रहे थे उन्हें बाद में 2 अपने मन से जो विचार करके जो आपको आ रहे हो उन्हें कर देना है। इस प्रकार आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक जरूर प्राप्त करेंगे। हमारी आशा है कि आप अच्छे से पढ़िए और हम आपके लिए रिवीजन क्लासेस भी ला रहे हैं। यदि बाई चांस ऐसा होता है कि आपका पढ़ा हुआ नहीं आता, क्योंकि हमेशा ये नहीं होता कि इम्पोर्टेंट ही आए, कभी कभी ये भी हो जाता है कि इम्पोर्टेंट नहीं आता, तो आप इन ट्रिकों को याद रखिएगा। आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रख के चलेंगे तो आप बोर्ड परीक्षा में जरूर प्राप्त होंगे। गुड लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।